हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर की, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसके फॉर्म चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं, और यदि आपको एग्जाम में क्वालिफाई और सिलेक्शन लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, किन किन चीजों को अपनाना जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे पुख्ता हो पाएगा, और मेल कैंडिडेट के लिए क्या ऑप्शंस है उसके बारे में भी मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। अभी फिलहाल में आपके लिए ये दोनों चीजें हाईलाइट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालवीय, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 6 तारीख से फिल होना थे, वो अभी तक फिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, या चालू हो गए हैं कि नहीं हुए, और किस कारण से अभी तक चालू नहीं हो पाए। ठीक है, तो हमने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लिया है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये देखिए हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गया जिसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है। हम इसको ओपन करेंगे और समझेंगे कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो होना चालू हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो हमारे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पोर्टल पे हम आ गए हैं, उम्मीदवार प्रोफाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सारे ही फॉर्म को फिल किया जाता है। चाहे तो आप इस प्रकार की चीजें कर सकते हो। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी प्री एग्रीकल्चर पीएटी का एग्जाम एक अभी लाइव है, एक्टिव है। पुलिस वाला एक लाइव एक्टिव है, और ठीक है, वन रक्षक वाला लाइव एक्टिव है। और बट हालांकि अभी जिसके बारे में हमें फॉर्म को फिल करना है, दैट मीन्स की जो नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म है, नर्सिंग एनओ का जो फॉर्म है, और एनटी का फॉर्म है, मतलब नर्सिंग ट्यूटरशिप का या सिस्टर ट्यूटरशिप का, एसटीज को जो बोलते हैं शॉर्ट में, उसके लिए अभी तक कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुए। हालांकि 1 या 2 बचने वाला है और लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। क्यों नहीं हो रही है, देखो मैं बता देता हूँ। पिछली बार भी जब भी यह वैकेंसी आती है तो इसके जो लाइव फॉर्म है वो शाम के ही टाइम एक्टिवेट होते हैं, मतलब दैट मीन्स कि वो इवनिंग में एक्टिवेट होंगे। और यदि इवनिंग में एक्टिवेट नहीं हो रहे और आज नहीं होंगे तो फिर ये वैकेंसी क्या होगी, कैंसिल भी हो सकती है। क्योंकि हमेशा हमने यही देखा गया है कि यदि इसके फॉर्म एक्टिवेट नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं इसकी डेट एक्सटेंडेड हो जाती है, या फिर इसमें कुछ करेक्शन आएगा, जो कि मेल कैंडिडेट करेक्शन करवाने के लिए शायद याचिका दायर की है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें करेक्शन आए। बट अभी तक कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। किसी को भी घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है और अपने फॉर्म बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल करवाना है, तो आप हमसे नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को घर बैठे ही फिल करवा सकते हो। ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और देखो, हमको फॉर्म फिल करते समय कम से कम 5 से 6 साल हो गया है, और एक नर्सिंग ऑफिसर यदि आपका फॉर्म फिल करता है तो एरर के चांसेस ना के बराबर है। और हम जो फॉर्म को फिल करते हैं 100% सक्सेस रेशियो हमारे पास निकल के आता है। तो ये तो चीजें हो गई कि सर फॉर्म फिल हो रहे हैं नहीं हो रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो नर्सिंग का वैकेंसी आया है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें सिलेक्शन कैसे मिल सकता है। क्योंकि पोस्ट तो बहुत सारी आई है और हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्या है, देखो पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू बोल सकते हो या आप इसको ओल्ड क्वेश्चन पेपर बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जो पुराने क्वेश्चन हुए हैं पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। साथ में ही ये कम से कम 200 से 300 एग्जाम के ओरिएंटेड बेसिस पे वन लाइनर एमसीक्यू जो हमने खासकर तैयार किए बच्चों के लिए, वो सब आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सब कुछ इसी में मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखने से मतलब ये है कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या रहने वाला है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, पैटर्न क्या रहता है, और किस प्रकार की चीजें होती है, लैंग्वेज किस प्रकार की बना के आपसे पूछी जाती है। ये सारी चीजें आपको जब तक नहीं पता चलेगा, और यदि आप बिना पीवाईक्यू सोल्व किए एग्जाम में जाते हो तो फिर यदि आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे। क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, एक ही चीज करते हैं कि वो थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, बट जब बात आती है एमसीक्यू लगाने की तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, और कहीं ना कहीं यही चीजें आपको सिलेक्शन से दूर लेके चली जाती है। तो मेक श्योर आप, यदि आपको सच में ही एग्जाम क्वालिफाई करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आपको हमारी इन बातों का ध्यान में रखना है। और यदि आपने हमारी इन बातों का ध्यान में रख लिया और समझ गए तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्या करना है, हमें मैसेज कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को बाय कीजिए। ठीक है, बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस पे इतना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है,
वैकेंसी बहुत बड़ी है। वैकेंसी के लिए आपको मैं बोल पाऊंगा कि नर्सिंग जगत में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बड़ी वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है जो अभी तक आई है। ठीक है, 2500 के अराउंड ही वैकेंसी टोटली हो गई है। नर्सिंग ट्यूटर का वैकेंसी अलग है, पर एग्जाम एक ही होगा। ठीक है, एक ही डेट को एग्जाम दिया है। देखो जैसा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं। जो बच्चे हमेशा बोल रहे थे, अब देखो मैं यहाँ पे बता दूं एग्जाम, ठीक है, दोनों का ही एग्जाम है। ठीक है, ऐसा नहीं है अलग अलग होता तो अलग अलग जगह पे जाता, पर दोनों का एग्जाम एक ही तारीख को है। 25 मई शुक्रवार को एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में, द्वितीय शिफ्ट, तृतीय शिफ्ट में शायद नर्सिंग ट्यूटरशिप का और इसका एग्जाम होगा। ठीक है, फॉर्म एक ही भराएगा, आपको ओनली पोस्ट को सिलेक्ट करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल करवाना चाहिए, ताकि वो आपको खुद गाइड कर पाए कि हाँ ये वैकेंसी आपके लिए होने वाली है नहीं होने वाली। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है, ठीक है, समझा देता हूँ। सिलेक्शन लेने देखो बहुत सारे बच्चे हमसे फॉर्म को फिल करवा रहे हैं और साथ ही साथ में अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी ले रहे हैं। ठीक है, देखो मैं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की थोड़ी सी झलक आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आ गया एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार के लेंथी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार की चीजें आ गई तो। ठीक है, तो देखो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपको कारगर साबित हो जाएंगे। ये देखो हमने स्टूडेंट को सेंड किया और ये लिए हमारे वन लाइनर, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। देखो इस प्रकार की चीजें आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देखिए कम्युनिटी पोर्शन से बहुत चीजें यहाँ पे आती है, हर एक सब्जेक्ट के मेरे पास गोल्डन पॉइंट है, ओबीजी वगैरह के सबके हैं। बस क्या करना है आपको, हमको मैसेज करना है और बाय करना है। बाकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी हम आपको बता देंगे और आपके फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा लीजिएगा, कहीं लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा बहुत भी किसी के लिए हेल्प होगी तो काफी हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।